नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं नासिक रोड पर और अभी बज रहे हैं रात के 3। हम सुबह के इंतज़ार पर प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं। कुछ लोग ट्रेन के इंतज़ार पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। तो रात के 3 बज रहे हैं और हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और ये है नासिक रोड। तो फाइनली सुबह हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं स्टेशन के बाहर। तो पहले देखते हैं कि कुछ खाने के लिए मिलता है या नहीं। तो खाने के लिए हम सामने ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ गए और वहाँ पे हमने वहाँ का फेमस मिसल पाव खाया। खाने के बाद हम बस ढूंढ रहे हैं कि कौन सी बस त्र्यंबकेश्वर जाएगी। ये जितनी भी बस आपको दिख रही है ग्रीन बस, ये वहाँ की सिटी बसें हैं। यहाँ पर चार्ज जो है वो कम रहता है। तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं। 70 रुपये एक जन का किराया है त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए। तो अब हम निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। 1 घंटा लगेगा कम से कम समय। आप ऑटो करके या फिर 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं। रात में जो बारिश हुई थी जिसके कारण मौसम ही बहुत ही अच्छा हो गया है। हरे हरे पेड़ हो गए हैं और जो पौधे हैं वो भी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर में नारायण नागबली की पूजा, काल सर्प दोष की पूजा और त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा करवाने के लिए। आप लोगों को मैं बता दूं कि नारायण नागबली की जो पूजा है वो इसलिए करवाई जाती है कि जिसको भी पितृदोष लगे होते हैं तो वहाँ पर जाकर आप पूजा करवाएंगे तो पितृदोष जो है वो आपका दूर हो जाता है, कट जाता है। उस जगह की खास बात ये है कि त्र्यंबकेश्वर में शंकर भगवान, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी तीनों एक साथ विराजमान हैं। उसी के कारण वहाँ पर जो है पितृदोष की पूजा की जाती है। पितृदोष की पूजा त्र्यंबकेश्वर में करने से वो पूजा जो है इतनी अच्छी होती है कि पितृदोष पूरा कट जाता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं त्र्यंबकेश्वर में और देखिए मौसम वैसा ही है, प्यारा सा बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। तो यहाँ से हम मंदिर के लिए निकलेंगे। मंदिर जाने का रास्ता ये है। हम जा रहे हैं पैदल क्योंकि हमें घूमते हुए जाना है। पंडित जी का घर ढूंढना है। पंडित जी की जो पूजा है वो हमने ऑनलाइन बुक करवाई थी। तो हमने कैसे बुक करवाई थी इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। आप ऑटो से भी जा सकते हैं। पैदल जाने में हमें समय लगा था 20 से 25 मिनट, क्योंकि हमें घर पता नहीं था इसीलिए 5 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। पूछते हुए हम जा रहे हैं पंडित जी के घर। तो जो पूजा रहेगी वो 3 दिन की पूजा रहेगी। नारायण नागबली की जो पूजा है वो 3 दिन की रहेगी। पहले 2 दिन जो है वो सूतक लगा रहेगा। तो अगर आप मंदिर दर्शन करना चाहते हैं तो पूजा से पहले कर लीजिए या फिर आप 1 दिन एक्स्ट्रा लेकर जाइए वहाँ दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए। स्पेशल अगर आप नारायण नागबली पूजा जो पितृदोष की पूजा होती है वो करवाने जा रहे हैं तो उसमें आपको 2 दिन तक मंदिर घूमने की इजाज़त नहीं होगी और ना ही आप अदरक वो प्याज लहसुन खा सकते हैं। पूजा जो होगी वो 3 दिन की होगी। तो इसके लिए आपको कपड़ा लेकर जाना पड़ेगा। सफ़ेद ड्रेस रहेगा, लड़कियों के लिए साड़ी और लड़कों के लिए धोती, गमछा और जो बनियान होता है वो, और लड़कियां साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, ये सब सफ़ेद कलर का ही लेकर जाएंगे। अगर आप भूल गए हैं ले जाना तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। तीसरे दिन जो है वो शांति पाठ की पूजा होगी। तो उस दिन आप कलर वाला ड्रेस पहन सकते हैं। तो जो लाइट कलर का कपड़ा होगा, लाइट कलर की साड़ी, वो आप खरीद सकते हैं। और लड़कों का वही सेम रहेगा लेकिन नया रहेगा, वाइट कलर का धोती, बनियान, गमछा और रुमाल। और ये है गोदावरी कुंड। यहाँ पर से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है जो कि अदृश्य है। तो यहाँ पर सब डुबकी लगाते हैं। तो जब पूजा होगी
तो पहले दिन की जो पूजा होगी तो पंडित आपको सुबह बुलाएंगे, नहाकर आपको जाना है, साफ ड्रेस पहनकर एक नारियल और 5 सुपारी लेकर आपको जाना है। वो कुछ पूजा करेंगे, उसके बाद आपको इसी कुंड पर आना है, डुबकी लगानी है। डुबकी लगाने के बाद आपको पंडित के द्वारा एक तांबे का लोटा और प्लेट दिया जाएगा, तो उसमें आप इसी कुंड से जल भरेंगे और कुंड के सामने ही एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, तो उस पीपल के वृक्ष पर आपको 11 बार परिक्रमा करनी है और थोड़े थोड़े से जल चढ़ाने हैं। जल चढ़ाने के बाद जब ये परिक्रमा पूरी हो जाएगी तो आप उसी ड्रेस में जाएंगे, कपड़ा तो पूरा भीगा हुआ होगा, जो पुराना रूम में जब आप जाएंगे या जहां आप ठहरे हुए हैं वहां जाएंगे और जो सफ़ेद ड्रेस आप लेकर आए हैं उस ड्रेस को पहनकर आपको जाना होगा पूजा स्थल पर। पंडित जी आपको एक जगह बताएंगे कि कहाँ पर वह पूजा करवा रहे हैं, उस जगह पर आप जाएंगे। पूजा के लिए पूरा तैयारी करके रखते हैं वो, आपको बस जाना है, बैठना है और वो आपको बताते जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। तो आप बस ध्यान से सुनते जाइएगा कि वो पूजा में क्या क्या कर रहे हैं, वो आपको बताते जाएंगे। जो अच्छे पंडित होते हैं वो पूजा के समय कांसे के जो बर्तन होते हैं उसी का ही यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई पंडित स्टील के बर्तन का यूज़ कर रहा है तो फिर आप उसके पास पूजा मत करवाइए, या फिर आप उनको बोलिए कि कांसे के बर्तन से पूजा करना है, कांसा या फिर तांबा। जब पंडित जी हैं वो पूजा पूरा करवाएंगे। पूजा करवाने के बाद जो नारियल का पुतला होता है उस प्रकार का एक पुतला बनाया जाएगा पंडित जी के द्वारा। देखिए, जो नारायण नागबली की पूजा है वो पितृदोष के लिए ही है। पितृदोष कब लगता है? जब हमारे जो पूर्वज होते हैं वो किसी चीज़ से असंतुष्ट रहते हैं ना, तो उसके कारण पितृदोष लगता है। तो वो जो नारियल का पुतला बनाएंगे और विधि पूर्वक उनका श्राद्ध कराया जाता है। तो जो पूजा हो रही थी तो उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि पंडित जी ने मना किया था कि इसकी वीडियो नहीं बनाई जाती है। तो जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है वो पूरी क्रिया उसमें की गई है, किया जाता है, पंडित के द्वारा बताया जाता है। उस दिन जो अंतिम संस्कार की क्रिया होती है वो पूरी क्रिया उस दिन की जाती है। तो पहले दिन की जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी, 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। पूजा खत्म होने के बाद आपको वापस से उसी कुंड पर जाना है जहां सुबह आप गए थे, और आपको पूरा डुबकी लगा के शुद्ध होके फिर वहां से बाहर निकलना है। जो महिलाएं हैं वो ध्यान देंगी, आप अपने साथ एक स्कार्फ और एक दुपट्टा एक्स्ट्रा रख कर जाइए, क्योंकि सफ़ेद कपड़ा जब पानी में भीगेगा तो वो पूरा बॉडी से चिपक जाता है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ऐसा करिए, वो तुरंत आप डुबकी लगाकर नहाकर निकलेंगे तो उसे लपेट लीजिए। फिर रूम में आप जाइए। रूम में जाने के बाद उस कपड़े को साफ़ पानी से ऐसे धो के सुखा दीजिए, क्योंकि कुंड के पास जो पीपल का ये पेड़ है, इसी रास्ते पर आप सीधे सीधे आगे जाएंगे राइट साइड से। तो आगे आप जाते जाएंगे तो आपको वहाँ पर शिव कृपा करके एक भोजनालय मिलेगा। वहाँ पर आपको 60 रुपये में अनलिमिटेड खाना मिलेगा, बिना प्याज लहसुन वाला। तो आप वहाँ एक बार जा सकते हैं, या फिर आप कहीं भी खा सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरा बिना प्याज लहसुन के ही भोजन मिलेगा। खाना खाने के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे कि आप दूसरे दिन की पूजा के लिए आपको रूम से ही तैयार होकर डायरेक्ट पूजा वाली जगह पर जाना है। जहाँ पर पूजा हो रही है उस जगह पर आपको तैयार होकर रूम से ही जाना है। समय वही लगेगा, 1 से 2 घंटे के बीच में पूजा आपकी हो जाएगी। पूजा ख़त्म होने के बाद जो पिंड वगैरह जो बना होता है चावल के आटे का, गेहूं के आटे का और चावल का, वो सभी को ले जाकर आपको कौओं को खिलाने के लिए किसी एक जगह पर रखना होगा। जिस जगह पर वो रखा जाता है वो पंडित आपको बता देंगे कि आपको कहाँ पर उसे रखना है, और बाकी किसी भी लोगों से पूछोगे तो वो बता देंगे। उसके बाद आप वहाँ से पूजा स्थान से वापस आएंगे रूम में, और फिर वहीं कुंड पर जाएंगे और कुंड पर जाके आप डुबकी लगाएंगे।
डुबकी लगाने के बाद आपका जो ड्रेस है उसे आप रूम में आकर साफ़ पानी में साफ़ कर लीजिएगा और सुखा दीजिएगा, क्योंकि आपको फिर से उसको तीसरे दिन भी पहनना होगा। सेम प्रोसेस रहेगा। उसके बाद जब तीसरे दिन की पूजा होगी तो तीसरे दिन की पूजा में भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। पूजा खत्म होने के बाद एक शांति पाठ की पूजा होगी, जिसमें आप कोई भी लाइट कलर की साड़ी पहन सकते हैं। हल्की साड़ी ले लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो कपड़े हैं जो पूजा में यूज़ हुए हैं सभी कपड़े आपको छोड़ना पड़ेगा वहीं पर। तो आप कोई भी लाइट कलर का हल्का साड़ी घर से ले जा सकते हैं या फिर वहीं से ले जा सकते हैं। जब ये पूजा ख़त्म हो जाएगी उसके बाद आपको वहीं पर एक जूना महादेव करके मंदिर है, जहाँ पर ये जो पूजा होती है, नारायण नागबली की पूजा होती है, उसी जगह पर एक मंदिर है जूना महादेव का। आपको वहाँ पर 11 बार परिक्रमा करनी होगी। 11 परिक्रमा करने के बाद फिर आप मंदिर दर्शन कर सकते हैं। जहाँ पर आप घूमना चाहें घूम सकते हैं, लेकिन आपको उस दिन भी प्याज लहसुन नहीं खाना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। पूजा करवाने के बाद पितृदोष बिल्कुल खत्म हो जाता है। हम लोगों ने घर आने के 1 हफ्ते बाद चेक करवाया तो पितृदोष कट गया था। पूजा के बाद आप त्र्यंबकेश्वर अच्छे से घूमिए, बहुत ही अच्छी जगह है। इसे आद्य त्र्यंबकेश्वर कहते हैं। यह सबसे पुराना महादेव है। इस जगह की महिमा के कारण ही यहीं पर आकर पूजा करने से ही पितृदोष कटता है। आप घर पर कितनी भी पूजा कर लो, कोई भी उपाय कर लो, लेकिन यहाँ पर आप आकर नारायण नागबली की पूजा करेंगे तभी आपका पितृदोष दूर होगा। आपको पूजा से संबंधित और भी अगर जानकारी चाहिए तो हमें ईमेल कर सकते हैं। हम आपको बता देते हैं कि जो हमने इंडिविजुअल पूजा करवाई थी उसके चार्जेस क्या थे। नारायण नागबली पूजा के चार्ज थे इंडिविजुअल में 7,500, रिपिंडी श्राद्ध की चार्ज थी 3,500 और काल सर्पदोष की पूजा 3,500। तीनों जो पूजा हमने करवाई है ये सारे दोष हमारे कट गए हैं। ये इंडिविजुअल के चार्ज हैं। और अगर आप ग्रुप में पूजा करवाते हैं तो ग्रुप में नारायण नागबली का चार्ज जो है वो 4,100 लिया गया था और त्रिपिंडी श्राद्ध का 2,100 और काल सर्प का भी 2,100 लिया गया था। जिस पंडित ने हमारी पूजा करवाई थी वो है पंडित प्रमोद पद्माकर पिंगले जी। इन्होंने पूजा बहुत ही अच्छी करवाई थी। मैं इसका नंबर बता देती हूँ। इनका नंबर है 8087488810। देखिए, मैं यहाँ पर पंडित जी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैंने जो अनुभव किया है उसी के आधार पर मैं बता रही हूँ। उन्होंने पूजा जिस विधि से करवाई थी और जिस प्रकार हमें सब समझाया था उस कारण मैं आप लोगों को ये नंबर बता रही हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप कहाँ पर पूजा करवा सकते हैं। आप किसी भी पंडित से पूजा करवा सकते हैं। बस मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि अगर मेरा वीडियो कोई देखे तो उनको सच में जो प्रॉब्लम हो रही है, जो मुझे हो रही थी, जैसे मेरा प्रॉब्लम दूर हुआ वैसे ही आप सभी का भी प्रॉब्लम दूर हो। जो भी परेशानी पितृदोष के कारण, काल सर्पदोष के कारण आप झेल रहे हैं तो वो सब आपका दूर हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।